यहाँ बोले क्यों, अभी तो जाकर के कंस से कहा है कि कन्हैया का काम तमाम कर दो, और यहाँ आके मुझसे कहते हो कंस का काम तमाम कर दो। नारद जी हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं प्रभु तलवार चाहे खरबूजे पर गिरे और खरबूजा चाहे तलवार, कटता तो महाराज खरबूजा ही है। हाँ, अब वो आपको अपने पास बुलाए या आप उसके पास जाएं, मरना तो कंस को ही है। तो बस प्रभु इसी लीला को थोड़ा मैंने, ठीक है चिंता मत करो, बहुत जल्दी उसका इंतजाम हो जाएगा। और अब नारद जी यहाँ से चले गए। कंस ने अक्रूर को बुलाया, बुला करके कहा कि देखो हम अपने यहाँ पर महाराज एक आयोजन कर रहे हैं। अच्छा, बोले हाँ। बोले कौन सा आयोजन? बोले हम अपने यहाँ पर महाराज एक आयोजन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर मल्ल युद्ध का हम आयोजन करेंगे, मल्ल युद्ध कराएंगे। हमने सुना है वृंदावन में कृष्ण बलराम दो बहुत ही बलवान पुरुष हैं, बालक हैं और बहुत ही बल है उनमें। तो ऐसे पौरुषधारी बालकों को यहाँ पर लेके आओ, उनका भी मल्ल युद्ध देखेंगे, उनको भी इनाम देंगे। अक्रूर ने विचार किया, लगता है कि इसको पता चल गया। हाँ, इसको पता चल गया। कहते हैं गच्छनंद ब्रजम तत्र सुत आनक दुंदुभे, जाओ और जाकर के वहां से दोनों उनको ले आओ, बालकों को। अब तो महाराज कंस बोला सुनो, उनको लेकर के आओगे ना तो क्या? बोले आसाते ताबिहानेना स्थेना नयमाचिरम, उन दोनों को लेके आओ, फिर मैं उनको यहाँ पर ठिकाने लगा दूंगा, मेरे वो काल है। तब तो महाराज कंस ने जैसे ही कहा कि वो मेरे काल हैं, मैं उनको ठिकाने लगाऊंगा, सोई महाराज अक्रूर जी बोले महाराज मैं एक बात कहता हूँ, क्षमा करना, आप क्रोधित मत होना। क्या? बोले मनोरथां करोत्वच्चै अर्जुनो दैवहतानपि। महाराज मनोरथ तो व्यक्ति बहुत करता है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये, परंतु युज्यते हर्ष शोकाभ्याम, ऐसे ही मनोरथों को जब वो मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं, वो मनोरथ नहीं कर पाते हम, तो उन्हीं मनोरथों का दुख होता है। इसलिए मनोरथ नहीं करना चाहिए। कंस ने कहा सुनो, ज्यादा ज्ञान मत दो, जितना आपसे कहा है उतना करो, और अगर नहीं किया तो समझ लो। अक्रूर ने विचार किया कि अगर नहीं करेंगे तो ये दुष्ट है, हम ही को ना मार देंगे। और वैसे भी हमें तो पता है आज अब तो इसका अंत समय आ गया। तभी काल को अपने पास बुला रहा। बोले ठीक है मैं चला जाऊंगा। बोले सुनो, और रथ लेके जाना। अब यहाँ महाराज अक्रूर जी को रथ दे दिया कि जाओ कल लेकर के आना, परंतु केसी नाम का दैत्य था, वो बोला महाराज आप एक मौका मुझे दे दीजिए। भाई तुम क्या करोगे? बोले महाराज मैं जाकर के और उसको मार के आता हूँ, एक मौका मुझे दे दीजिए महाराज। हाँ, मैं भी केसी और वो भी केसी, केवल हिंदी और इंग्लिश का ही फर्क है महाराज। हाँ, वो हिंदी का कृष्ण है और मैं इंग्लिश का केसी हूँ, इसलिए मुझे छूट दो महाराज, मैं जाके निपटाता हूँ। तब तो केसी नाम का दैत्य गया और महाराज केसी घाट पहुंचा, कन्हैया को मारने का प्रयत्न किया, कन्हैया ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब अगले दिन महाराज अक्रूर जी ने रथ लिया और रथ लेकर के निकले। और अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज रथ लेकर के निकले हैं और सुबह के निकले सूर्य अस्त के समय गोधूली बेला के समय कन्हैया वहां पर पहुंचे। परीक्षित ने कहा महाराज मथुरा से और वृंदावन की दूरी तो ज्यादा नहीं थी, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि सुबह के निकले और शाम को पहुंचे? बोले अक्रूर जी जब रथ लेकर के गए महाराज वो खो जाते थे, वो कन्हैया के ध्यान में इतने विलुप्त हो जाते थे कि रथ मथुरा की जगह आगरा को निकल जाते थे, और फिर लौटा के लाए, अरे मैं आगे निकल गया, लौट के आते थे, फिर चलते थे, फिर खो जाते थे, फिर पता चला दिल्ली की तरफ आ गया। ऐसे करते करते महाराज संभलते संभलते शाम सूर्य अस्त के समय तक
विचार करते हैं अक्रूर जी, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वधाप्यर्हते दत्तम यदि द्रक्षाम्यम केशवम। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कर दिया, ऐसा कौन सा मैंने कर्म किया, कौन सा दान किया, मैंने कौन सा धर्म कार्य कर दिया जिसके कारण द्रक्ष्यामि अद्य केशवम, आज मैं ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। और मैं जा रहा हूं, जाकर के दर्शन करूंगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कंस का दूत जान करके और मुझसे बोले ही ना, कहीं मुझसे द्वेष तो नहीं करेंगे। विचार करने लगे, नहीं, बहुत प्रेमी है कन्हैया। कन्हैया अपने भक्तों की भावनाओं को जानते हैं और भले ही मुझे कंस ने भेजा है, पर मैं तो कन्हैया के दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आया हूँ। वो मुझे कृपा अवश्य प्रदान करेंगे। दृक्षामि नूनम सुकपोलनासिकम, आज तो मैं जाकर के अपने हाथों से उनके सुंदर गालों को छूऊंगा। सुकपोलनासिकम, उनकी अधरोष्ठों को देखूंगा। बिंबा नासिका का दर्शन करूंगा। आज उनके मुखार बिंद का दर्शन करूंगा। स्मितावलोका रुणकंचलोचनम, कमल के समान सुना है बहुत ही सुंदर नयन है कन्हैया के। आज उन नयनों को भी मैं जी भर के देखूंगा। प्रार्थना करते हुए महाराज जा रहे हैं। और चले गोधूली वेला में पहुंचे हैं। गायों की धूल उड़ रही है। रथेना गोकुलम प्राप्य सूर्यश्चाग्री नृपः, सूर्य अस्त के समय जैसे ही पहुंचे, गोधूली वेला है, कन्हैया गायों को चरा करके वापस ला रहे हैं। तो गायों के चलने से जो धूल उड़ती है वो धूल कन्हैया के ऊपर चढ़ी हुई है और वो धूल इतनी सुंदर लग रही है कन्हैया पर कि मानो जैसे साक्षात आज चंद्रमा, हजारों चंद्रमा एक साथ प्रकाश डाल रहे हो किसी पुष्प पर। और आए आकर के देखते हैं कि गायों के पीछे पीछे चरण बने हुए हैं। पहचान गए, ओहो ये तो मेरे कन्हैया के चरण हैं। तो ही महाराज उन चरणों को प्रणाम करके उस धूल में वो मस्तक से लगा करके और प्रणाम करते हुए महाराज आने लगे। कन्हैया सायंकाल को गायों को बांध करके महाराज और आ ही रहे थे। सामने से अक्रूर जी को देखा। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीतांबर धरौ सर्गपि सरदा मुंबले क्षणम। दोनों को देखा, जाकर प्रणाम किया, मिले, बोले अरे आइए कैसे आना हुआ। अब तो ले गए और ले जाकर के महाराज नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा ने भी स्वागत किया, गौ माता का दर्शन कराया। प्रक्षाल्यम विधिवत पादौ नैवेद्य गाम याथे, पहले तो उनको उनके चरणों को धोया। पहले ये अतिथि सत्कार होता था, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता था। अच्छा, अतिथि पहले जो होते थे, पहले अतिथि होते। अतिथि का मतलब होता है कि जिनके आने की कोई तिथि ना हो। पहले जिनके आने की कोई तिथि ना हो उसे कहा जाता है कि कोई अतिथि आ रहा है हमारे यहाँ पर। अब तो महाराज फोन पहले कर दिया जाता है, हाँ जी हम कल सुबह आ रहे हैं। तो अब अतिथि खत्म। हाँ, अब तो मेहमान। और एक कहावत है, एक दिन का मान, दूसरे दिन का मेहमान और तीसरे दिन का बेईमान। तो पहले अतिथि होते थे क्योंकि बिना बताए आते थे। आजकल तो महाराज अब मोबाइल चल गए हैं जब से, तो अतिथियों का तो मतलब, तो अतिथि खत्म हुए तो सत्कार भी खत्म हो गए। हाँ, बहुत ही कम रह गए हैं सत्कार। अब बताइए किसके घर में कोई अतिथि आता है तो पैर धुलते हैं, अब नहीं धुले जाते। क्यों? क्योंकि अब वो खत्म हो गए। हम अपने संस्कारों को, अपने धर्म को भूलते गए, अपनी संस्कृति को हम भूलते गए। आज हम भूल गए, कल बालकों को नहीं बताएंगे तो उनको भी पता नहीं। तो पहले जैसे कन्हैया के यहाँ पर जब अक्रूर जी आए तो क्या हुआ, सबसे पहले उन दोनों के पैरों को, अक्रूर जी के पैरों को धोया। प्रक्षालम विधिवत पादौ,
बहुत ही विधिवत उनके पैरों को धुला। तदाचमनम, उसके बाद आचमन कराया महाराज, फिर जल दिया, फिर स्नान आदि कराया। स्नान आदि कराने के बाद फिर उनको बिठाया। बिठाने के बाद फिर सुंदर भोजन कराया। भोजन कराने के बाद फिर जब उनको शयन कक्ष में ले गए तो कन्हैया और बलदाऊ जी आकर के उनके चरणों को दबाते हैं और तब पूछा कैसे आना हुआ। तब जाकर के अक्रूर जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। अब जब सारा वृत्तांत सुनाया कि कंस ने ऐसा ऐसा किया है, वो आपको ले जाएगा, आपको मारना चाहता है महाराज, सब बता दिया। कन्हैया बोले देखो आपने मुझे तो बता दिया, पर ये बात धोखे से भी मेरी माँ यशोदा को मत बता देना, हाँ, वरना फिर वो जाने नहीं देंगे, और उनको मत बताना। इतने में नंद बाबा का आगमन हुआ। नंद बाबा का आगमन हुआ तो कन्हैया और बलदाऊ समझाकर और अपने आ गए। अब नंद बाबा गए। नंद बाबा ने जाकर के अब समाचार पूछा कैसे आना हुआ। बोले बस मथुरा में मेला का आयोजन हो रहा है, तो हमने विचार किया क्यों ना दोनों बालकों को भी मेला घुमा दिया जाए, और बेचारे जब से हैं यही गांव में बने हुए हैं, तो क्यों ना इनको हम घुमा दे एक बार। मथुरा लेकर के जाना चाहते हैं और मेला का दर्शन कराने के लिए। जब इस प्रकार कहा तो नंद बाबा तो स्तब्ध हो गए कि मैं क्या कहूँ। बोले भैया अक्रूर, हम तो कुछ नहीं कहते, पर यशोदा से पूछना पड़ेगा। हाँ। क्यों? बोले कन्हैया यशोदा की आंखों का तारा है मां, और वो पल भर भी कन्हैया को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती, और आप कह रहे हो मथुरा ले जाने के लिए। बोले नहीं, और आज जाएंगे महाराज, परसों लौट आएंगे। बोले पर मैं अकेले नहीं जाने दूंगा भैया, हम भी जाएंगे। तब जाकर के तैयार हुए। बोले ठीक है चलो आप भी चलना। अब तो महाराज पूरे ब्रिज में डुंडुबी पिटवा दी गई। जिसको मथुरा का मेला देखने के लिए चलना हो वो सुबह तैयार हो जाए। और जैसे यहाँ गोपियों को पता चला कि प्रातःकाल होते ही कन्हैया मथुरा जाएंगे मेला देखने के लिए, महाराज रुदन करने लगी, विलाप होने लगा, बड़े ही द्रवित हो उठी। महाराज विचार करने लगी कि जब कन्हैया गौ का चारण करने जाते हैं, गायों को चराने जाते हैं, तब तो महाराज एक एक पल भारी होता है, एक एक पल हमें मुश्किल पड़ जाता है। सायंकाल कब होगा, सायंकाल कब होगा, सायंकाल कब होगा। और यहाँ तो महाराज कन्हैया अभी जा रहे हो, पता नहीं कब लौट के आएंगे। कौन लेने आ गया? बोले अक्रूर आए हैं। तब तो महाराज गोपियां सभी एकत्रित हो गई। विचार करने लगी कि भगवान ने ऐसा कौन सा दोष हम में देख लिया, ऐसा कौन सा मतलब वो देख लिया कि हमारे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। विधाता को गाली देती है गोपियां। अहो विधाता तब न क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयन देहिना। अरे विधाता तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है? इतना दुष्ट तुमने तो हमारे साथ वैसा किया जैसे कोई बच्चे को खिलौना दे दो, और बच्चा जब तक उस खिलौने से खेलता रहता है, और जैसे ही उस खिलौने से उसका मन छक जाता है, मन भर जाता है, तो वो उस खिलौने को तोड़ देता है। ऐसे ही तुमने इन बच्चों को समझा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम,
दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो। मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो। मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो। ओ मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो। मन मंदिर में प्रेम बसा दो, मंदिर में प्रेम बसा दो। मन मंदिर में प्रेम बसा दो। मन मंदिर में प्रेम बसा दो। करूँ तेरा ही गुणगान दयालु दया करो। करूँ तेरा हरि गुणगान दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। श्री चरणों में जगह दिला दो, श्री चरणों में जगह दिला दो। श्री चरणों में जगह दिला दो। चरणों में जगह दिला और मुझे पहुँचा दो ब्रजधाम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी कृपा के खोलो द्वारे, अपनी कृपा के खोलो द्वारे। अपनी कृपा के खोलो द्वारे, अपनी कृपा के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो।
सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया राधे राधे, जय श्री राधे। दान दाताओं ने दान दिया, उनके नाम इस प्रकार है। 100 रुपए रवि दुकानदार, 100 रुपए राजू काका उधर, 500 रुपए कप्तान बघेल, 51 किलो चीनी, 51 फल कल के लिए मोहन चक्की वाले, 501 रुपए देवकी बघेल, 100 रुपए श्याम सिंह देह, 500 रुपए सुखबीर ढकू, 551 रुपए पतिराम बघेल, 11 किलो गेहूं, 101 रुपए ब्याजी के गोपाली डीलर, 5 कट्टा आलू 5 टीन और 101 किलो गेहूं गोपाली डीलर बहादी। 5 कट्टा आलू 5 टीन 101 किलो गेहूं गोपाली डीलर बहादी। 250 रुपए जगदीश भाई, 100 रुपए कल्लो बाबा, 100 रुपए गुप्तदान उदर, 500 रुपए मोहन सिंह बघेल, 1 कट्टा गेहूं। इस प्रकार इन दानदाताओं ने दान दिया है। राधे रानी कृपा बनाए रखे। जय श्री राधे। बोल बाबा दयाल की जय, भागवत भगवान की जय। तो अब कन्हैया को जैसे ही पता चला कि अब अक्रूर जी हमें लेने के लिए आए हैं, तो क्या करें? बोले लेकर के इनको जाएंगे महाराज। तो जब गोप ग्वाल सभी तैयार हो गए महाराज, और प्रातःकाल तैयारी हो रही है, गोपियां सभी रुदन कर रही हैं महाराज, रोकने का प्रयास कर रही हैं कि हम कन्हैया को जाने नहीं देंगे। अक्रूर जब पता चला कि अक्रूर कोई लेने के लिए आया है महाराज, तो उसे भी कहने लगे अक्रूर समाख्यया स्मरन् चक्षुर्हिर्दत्त हर्षेवताज्ञवत्। अरे तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया महाराज? तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तुम हमारे प्राण प्रीतियम, हमारे कन्हैया, हमारे हृदय को हमारे इस शरीर से निकाल के ले जा रहे हो। तो तुम जैसा क्रूर, तुम जैसा निर्दयी और कौन हो सकता है महाराज? निवारयामः समुपेत्य माधवम् किं नो करिष्यन् कुलवृद्ध बान्धवः। किसी गोपी ने कह दिया कि ऐसे महाराज, अगर हम गोपियां इस प्रकार रुदन करेंगी तो हमारे जो सास ससुर, हमारे जो बड़े हैं, ये लोग क्या सोचेंगे, क्या आकर के कहेंगे महाराज? एक गोपी कहती है किम्नो करिष्यन्ति कुल बांधवा जना। अरे महाराज, ये कुल बांधव के लोग क्या करेंगे? इनके कहने या इनके करने से होता क्या है? अरे जब हमारे कन्हैया ही चले जाएंगे तो हम जीकर करेंगे क्या? इसलिए हमें अपने कुल बांधव, परिवारी जन, मित्र, किसी का भी कोई चिंता नहीं है। और अब रुदन करती हुई महाराज प्रातःकाल आगे जाकर वृंदावन के मार्ग को जाकर के रोक लिया। मार्ग को जाकर के वहां रोके हुए सभी गोपियां एकत्रित खड़ी हो गई कि आज यहां से ही रथ निकलना है, तो आज हम कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, तालियों के साथ स्वागत का।
जब कन्हैया को रोकने के लिए गोपियां खड़ी हो गई महाराज, तो आज कन्हैया जब विदा लेने लगे, गोप ग्वाल तभी तैयार हुए। मैया यशोदा को पता चला अरे कन्हैया को जाना है महाराज, तो अब कन्हैया को विदा नहीं करना चाहती है माता यशोदा। उन्हें कष्ट हो रहा है, मैं आज तक मेरा लाला कहीं पर नहीं गया महाराज, और आज मेरा लाला मुझे छोड़ करके जा रहा है, वो भी 2 दिन के लिए, मैं कैसे रहूंगी। आज मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के गई, बोली कन्हैया तुम मत जाना। कन्हैया बोले मैया मैं आज जाऊंगा और परस्वा आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया मेरा भी मन है थोड़ा मेला देखाऊं। मैया रुदन कर रही है, विचार कर रही है कन्हैया कैसे रहेगा 2 दिन मेरे बिना। और मैया से बहुत प्रयास किया, परंतु कन्हैया बोले मैया मैं परसों आ जाऊंगा पक्का। तो मैया ने आज माखन दिया, माखन दिया। कन्हैया जानते थे कि अब मुझे वापस नहीं आना। माखन देख करके कन्हैया रोने लगे, विचार करने लगे इस माखन को खा करके मैं बड़ा हुआ, और इस माखन को ही विस्तृज्जलज्जामरुरुदुस्मसुस्वरन् गोविंद दामोदर माधवेति। विचार करने लगे मैं इस माधव को माखन को खा करके मैं बड़ा हुआ हूँ, और आज मैं मैया से झूठ बोल के जा रहा हूँ कि मैं परसों आऊंगा। परंतु जानते थे कन्हैया कि कहीं यदि अगर कदाचित मैंने कह दिया कि मैं यहीं आऊंगा नहीं, तो माँ यशोदा प्राण त्याग देंगी, परंतु मुझे जाने नहीं देंगी। परंतु कन्हैया ने प्रार्थना की और जाने के लिए तैयार हुए। रथ में बैठे महाराज निकले, आगे गए तो आगे जाकर के देखा वहां गोपियां रथ को रोके हुए निकली, मार्ग में खड़ी हुई। गोपियों ने जाकर के महाराज रथ को पकड़ लिया और बोले कि हम जाने नहीं देंगे। गोपियों ने रोक लिया। कन्हैया ने समझाया देखो ऐसा व्यवधान अच्छा नहीं है और मुझे जाने दो। बोले कन्हैया आप चले जाएंगे तो हम रहेंगे कैसे। कन्हैया बोले देखो तुम चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियां बोली परसों ही तो बरसों की तरह बीतना है कन्हैया। कन्हैया ने कहा देखो अब मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और मेरा बड़ा ही मन है, मेरी बड़े ही इच्छा है कि मैं मथुरा का मेला देख करके आऊं। अब गोपियों ने जहां ये सुना कि मथुरा का मेला देख करके आऊं महाराज, सोई फिर गोपियों ने मार्ग दे दिया। राधे राधे राधे। गोपियों ने मार्ग दे दिया। क्यों? कहते हैं प्रेम सच्चा वही होता है जिस प्रेम में स्वार्थ ना हो। जहां स्वार्थ है वहां सच्चा प्रेम नहीं है। इस संसार में कोई भी किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का किसी न किसी से स्वार्थ है। प्रेम का मतलब होता है तत् सुखे सुखे तुम। हम यदि अगर किसी से प्रेम करते हैं तो हमारी प्रसन्नता, हमारा सुख, हमारी खुशी उसमें है जिससे हम प्रेम करते हैं। जिस बात से वो सुख हो, वो खुशी हो, उसी में हमारी प्रसन्नता है। सच्चे प्रेम की परिभाषा ये होती है। जब गोपियों को पता चला कि कन्हैया कह रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और मैं होकर के आता हूँ, तो गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। आज अक्रूर जी लेकर के चले हमारा, अक्रूर जी लेकर के गए और ले जा करके महाराज पहुंचे। और जब लेके पहुंचे हैं तो अक्रूर जी विचार करने लगे कि आते ही तो इनका रोना गाना शुरू हो गया। ये रोने लगे और अपशगुन हो गया। जाते समय अगर कोई टोक दे, कोई रोने लग जाए तो अपशगुन होता है। एक तो अपशगुन हो गया और कहीं में अगर लेकर के गया और कहीं कंस ने अगर मार दिया तो ये ब्रजवासी मुझे पूरे जीवन पर्यंत महाराज गाली देंगे।
अक्रूर जी ने विचार किया, इनको भैया मैं यहाँ से घुमा करके लाता हूँ और छोड़ करके चला जाऊंगा और कह दूंगा कंस से भैया मारना है मुझे मार दे, हम किसी के बालक को नहीं लेके आते। हाँ, हम किसी के भी बालक को ला करके आपको नहीं देंगे। मन में सोचने लगे, पर जब अक्रूर जी इस प्रकार अपना विचार कर रहे थे तो कन्हैया ने दाऊ दादू को इशारा किया, दाऊ देख रहे हो ना, अब ये बिगड़ गए। हाँ, इनको विश्वास नहीं है मुझ पर। अब पहले हम किसी और को बाद में बचाएंगे, पहले इनको बचाना जरूरी है। क्या करें? बीच में जाकर के कन्हैया बोले, हमें भूख लगी है चाचा, हमें भोजन करना है। अक्रूर जी ने कहा, लो हो गया काम। अरे अभी घर से निकले 2 मिनट भी नहीं हुआ और इनको भूख लगाई और वहां जा रहे हैं, कंस से युद्ध करेंगे। पता नहीं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कब तक युद्ध चलेगा। बीच में तो खाना भी नहीं मिलता है और ये तो अभी घर से निकले, इनको 10 मिनट भी नहीं हुआ, इनको भूख लगाई। भैया मैं तो इनको घर छोड़ देता हूँ, क्यों किसी के बेटों को हम ऐसी जगह ले जाएं, उसकी माँ उसके पिता वो ब्रजवासी सब मुझे श्राप दे देंगे। मैं तो भैया बोले ठीक है कन्हैया आपको भोजन कराते हैं, पर थोड़ा सा स्नान कर लें। अब स्नान के लिए अक्रूर जी गए और जैसे ही स्नान के लिए गए महाराज, जाकर उस सरोवर में स्नान के लिए उतरे। कन्हैया और बलदाऊ जी ऊपर रथ में विराजमान है, पर जैसे ही अंदर जाके डुबकी लगाई तो अंदर देखते हैं कन्हैया और बलदाऊ जी अंदर भी खड़े। अक्रूर जी ने सोचा, अरे क्या इन्होंने भी डुबकी लगा दी, ये भी पानी में आ गए। बाहर आके देखा तो रथ में भी हुई, पानी में जाके देखे तो वहां भी हुई। तब तो प्रार्थना करने लगे, समझ गए कि ये और कोई नहीं, ये साक्षात कंस का काल है। हाँ, और उनको यही उद्धार करेंगे। इसलिए अब महाराज गए और जाकर के प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना की, भोजन कराया, बिठाया। कन्हैया ने पूछा क्या देख लिया? बोले जो आपने दिखाया मैंने वही देखा। लेकर के गए, मथुरा पहुंचे और जाकर कंस को सूचना दी, लो भैया हम लेकर के आ गए, अब तू जान और तेरा काम जान। अब जो करना हो महाराज करो। छोड़ दिया और छोड़ करके महाराज अब एक पहर बकाया था। दाऊ दादा और नंद बाबा गोप ग्वाल सभी आ गए। नंद बाबा बोले कन्हैया से, भैया कन्हैया ये अपनो वृंदावन ना है, हाँ ये मथुरा है और राजा कंस की नगरी, इसलिए सावधान रहियो, काऊ से लड़ाई नहीं करनी। बोले ना बाबा हम काऊ से लड़ेंगे। कन्हैया बोले बाबा और अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी कुछ समय बाकी है तो क्यों ना हम थोड़ा घूम फिर आए। बोले नहीं तेरो मोह नेको भरोसा ना, हाँ काऊ से जाके लड़ भिड़ जाएगा। बलदाऊ जी बोले बाबा चिंता मत करो हम लेके जा रहे हैं। नंद बाबा बोले भैया बलराम तेरो तो भरोसा कर सकूं मैं, पर या कन्हैया को मुझे नेको भरोसा ना। देख चुपचाप लेके जाइए और चुपचाप लेके आ जाइए। बोले हाँ बाबा काऊ से लड़ाई बढ़ियो ना? बोले ना बाबा। अब गए और कन्हैया बिना लड़े भिड़े मान जाए महाराज। अब कन्हैया गए और जाकर के महाराज जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ही मिलती जुलती, जैसे ही कन्हैया पहुंचे, राम जी जब जनकपुर में जब जनक के यहाँ पर राम जी गए और जब जाते हैं तो 2 भेद है। जब वहां से निकले तो वहां भी गोपियां अट्टालिकाओं में खड़े होकर के राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन कर रहे थे, परंतु राम जी थे मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए कहीं पर भी राम जी की निगाह नहीं जाती। और हमारे कन्हैया हैं पक्के, हाँ बहुत नटखट है महाराज, इनकी नजर कहीं एक जगह टिकती नहीं है। बोलो राधे राधे। देखो कल भर की बात है, थोड़ा धीरे से बोला करो।
बोलो राधे राधे। हाँ। तो अब जैसे ही कन्हैया गए और सभी आए, आकर के अट्टालिकाओं से देखने लगे। धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंगे विधि लोटन लागे, मनहु रंगो विधि लोकन लागे। धाए धाम। तो अब जैसे ही महाराज गए तो सब अपने अपने काम छोड़ के अट्टालिकाओं पे चढ़ गए। महाराज कोई जाकर के ऊपर से देखने लगा, कोई रास्ते में खड़ा हो गया, कोई कहीं खड़ा हो गया। अब जाके कन्हैया को देख, जाकर के देखने लगे तो अब कन्हैया के प्रति बातें करते हैं। अब देखो, बातें तो राम जी के प्रति भी हो रही थी, परंतु राम जी किसी को देख नहीं रहे थे। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो राम जी चुपचाप नीचे नजर किए हुए चले जाते। हाँ, लक्ष्मण जी थोड़ा बहुत ऊपर को देख लेते थे, कौन हमारे भैया के बारे में बोल रहा है, कौन हमारे बारे में बोल रहा है, परंतु राम जी चुपचाप। और यहाँ कन्हैया जा रहे हैं महाराज, तो कन्हैया जहाँ चर्चा होती है कन्हैया वहीं को नजर कर देते हैं, हमारे बारे में कोई बोल रहा है। एक बोली, देखो देखो ये जो जा रहे हैं ना, यही है पूतना को मारने वाले। अरे महाराज, इन्होंने पूतना को मारा है और बहुत ही बलवान है ये जो छोटा सा है ना, काला काला, ये कम नहीं है महाराज। हाँ, अब तो जब देखते हैं, एक कवि कहते हैं कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। तो कन्हैया की ये जो नजर है ना जादू भरी, जहां को जाती है महाराज वो वहीं पर विलुप्त हो जाता है, वहीं पर वो खो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता महाराज कि अब आगे मुझे करना क्या। और जैसे ही कोई कहता है, देखो देखो इसने पर्वत उठाया था 7 वर्ष की अवस्था में महाराज, इसी बालक ने गिरिराज जी को एक उंगली पे टांग लिया। सोई जैसे ही कन्हैया चर्चा सुनते तुरंत पलट के देखते हैं, अरे हमारे बारे में बोल रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया पलटते हैं, वो गोपी वही मानो सुमन अर्पित कर रही है। सुमन के 2 अर्थ होते हैं, सुमन माने होता है पुष्प और सुमन माने होता है सुंदर मन। जिसका मन सुंदर हो वो ठाकुर जी को अर्पित करे। हाँ, जिसका मन सुंदर हो, जिसका तन सुंदर हो, जिसका हृदय सुंदर हो, वही ठाकुर जी को अर्पित कर सकता है। तो आज जिनके पास सुमन है, पुष्प है, वो भी ठाकुर जी के ऊपर लुटा रहे हैं, और जिनके पास पुष्प नहीं है, सुमन नहीं है, तो वो सुंदर मन अर्थात अपने मन को ही ठाकुर जी को समर्पित कर रहे हैं। कन्हैया जा रहे हैं महाराज लेकर के, लोग ऊपर से पुष्प बरसा रहे, बाल बाल कहने लगे, वाह भाई कन्हैया, जब मथुरा में तो तेरो बड़ो जोर को स्वागत रह रहे हो भैया। कन्हैया बोले, हाँ हाँ, यहाँ के जो महाराज है ना, वो रिश्ते में हमारे मामा लगे। गोप ग्वाल बोले, अच्छा? बोले हाँ। तो दाढ़ी के पहले क्यों ना बताई, नेक अच्छे चमकदार कपड़े पहन के आते हैं? और आज ऐसे तुम ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के हम आ गए, अब ये सब स्वागत कर रहे, हमें बड़ी शर्म लग रही है, क्या करें? तो बोले कि ऐसो एक काम करो, मामा के यहाँ कोई कमी नहीं है, हाँ कपड़े चाहिए? बोले हाँ, नेक अच्छे कपड़े हो तो ये फूल जो बरसा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इसमें आनंद आ जाएगा। ये फटे फटे कपड़ों में लोग फूल बरसाएं, बड़ा अजीब लग रहा है। कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, यहाँ कौन कमी है महाराज? हाँ, गए जाके देखा कंस का धोबी, महाराज कंस के कपड़े लेकर के जा रहा था। सोई कन्हैया पहुंचे और कन्हैया ने जाके कहा, मामा जी राम राम। सोई धोबी बोला कि अरे कौन है भाई तुम, और कहां से आए? हम तुम्हारे मामा कैसे? बोले भैया नाराज मत हो, हमारा नाम है कृष्ण और हम वृंदावन से आए हैं, और तुम्हारे जो महाराज है ना कंस, बिनके हम भांजे हैं। ओहो,
तो तुम हो? हाँ हाँ मुझे मालूम है, महाराज ने तुमको क्यों बुलाया। तो मुझे मामा क्यों? अरे बोले मामा के गांव में सभी मामा। हाँ बाकी नाते महाराज तुम है गए मामा। और हमारे जो ये गोप है ना, जो मित्र हैं, ये बेचारे इनको पता ना है कि ये हमारे मामा हैं। अब इनको नए नए थोड़ी कपड़े, तो आप थोड़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से 2 4 10 कपड़े छांट के हमारे मित्रों को दे दो, तो ये पहन लें, थोड़ी नेक ये स्वागत सत्कार कराएं, लायक लगने लगे। सोई धोबी बोला, अरे मूर्ख कहीं का, गमार ग्वाला है, ईदृशायन्य वांतांसी नित्यम गिरिवनोचरा। अरे नित्यम तुम गायों को चराने वाले वन गोचर, और तुम महाराज के वस्त्रों की कीमत को क्या जानो? तुम जैसा गमार, तुम जैसा मूर्ख इन कपड़ों की कभी देखा है तुमने? ऐसे कपड़े ना जाने कितना बोल डाला। पीछे से एक सखा आया और कन्हैया का हाथ पकड़ा, बोले कन्हैया जी कछु ज्यादा ही ना बोल लो। और कन्हैया एक हाथ याऊ को दिखा दे, पूतना वाले जो होगी सो देखी जाएगी। हाँ सोई महाराज कहते हैं कि रजकस्य कराग्रेणा सिरह कायाध पाते, एक हाथ घुमा करके जो महाराज दिया, सोई उस धोबी का सर धड़ से अलग होकर के गिर गया। एक ही चांटे में उस धोबी का राम नाम सत्य कर दिया। और अब बोले, हाँ भाई मित्रों, जो कपड़े लेना वो ले लो, सब अपने ही है। पोटली में से खोल खोल के महाराज कपड़े सभी ने छांट करके पहन लिए। अब कपड़े पहने तो अब कहाँ महाराज और कहाँ छोटे छोटे बालक। अब वो कपड़े इतने बड़े महाराज के पहना तो पूरा रोड ही नगर पालिका की तरह साफ होता जाए। तो जो मित्र थे वो विचार करने लगे, अरे कन्हैया भैया मजा नहीं आया। क्यों? अरे बहुत बड़े बड़े वस्त्र हैं। बोले कोई बात नहीं, अगर वस्त्र थोड़ी टांग लो, थोड़ी ऊपर कर लो। अब जैसे ही ऊपर किए तो ऐसा लगे जैसे अलमारी के हैंगर में टांग दिया गया है? तो हैंगर की तरह लगने लगे। अब वो बोले, अरे कन्हैया भैया मजा नहीं आ रहा है। तो बोले इन कपड़ों में बिल्कुल मजा ना है। तो बोले कोई बात नहीं, थोड़ी दूर चलो, कुछ व्यवस्था करते हैं। थोड़ी दूर गए तो महाराज एक दर्जी आ गया। दर्जी का घर आया। दर्जी ने देखा कि ओहो कितने सुंदर सुंदर बालक हैं, छोटे छोटे, और कितने सुंदर वस्त्र पहन करके जा रहे हैं। आकर के प्रणाम किया। बोले महाराज आपकी कृपा हो, आपकी आज्ञा हो तो जरा मैं इनको कपड़ों को व्यवस्थित कर दूं। बोले बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप ही की जरूरत है। सोई महाराज दर्जी ले गया और 10 मिनट में सबके कपड़ों को यथावत रूप से फिट करके सबको दे दिया। अब बोले कैसे लगाए? बोले बहुत अच्छे। अब आनंद आ गया भैया। सोई कन्हैया ने आशीर्वाद दिया, भैया तुम जीवन भर ऐसे ही खूब फलो। आज देखो महाराज दर्जी चकाचक। हाँ कन्हैया का आशीर्वाद है महाराज। आजकल दर्जी फल फूल रहे हैं, जितने के कपड़ा उतने की सिलाई। बोलो राधे राधे। और अगर कहीं कोई दूल्हे का चक्कर पड़ जाए तब तो पूछो ही मत महाराज, कपड़े से डबल सिलाई। तो भगवान की कृपा बहुत है। अब गोप ग्वाल बोले कन्हैया भैया देख सुंदर वस्त्र भी है गए, सब कुछ हो गया। अब नेक चंदन वंदन थोड़ा ब्रजवासी है, और जब तक भैया ब्रजवासी सुंदर कपड़ा और माथे में थापक थगुआ चंदन ना हो, जब तक मजा ना आए। वृंदावन में जाओ, बिहार जी में जाकर के देखो महाराज कैसे एकदम बिल्कुल पूरे चेहरे में लगाए रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। और तो बोले अच्छा, बोले चलो आगे कोई करते हैं इंतजाम। देखा कन्हैया को सुगंध आई, कोई चंदन लेके जा रहा है। जाकर देखा कि एक स्त्री चंदन का कटोरा लेकर के जा रही है, और उस कटोरे से बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। सोई जाकर के महाराज कन्हैया बोले, अरे ओ सुंदरी। अब किसी अच्छी दिखने वाले को तुम वो सुंदरी कह दो तो उसको कितना गुस्सा आएगा। काणे को काड़ा कहो महाराज तो वो क्या करेगा, नाराज होगा कि नहीं होगा। अब कुब्जा जो थी वो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूपा थी, और कन्हैया कह रहे ओ सुंदरी। बड़ा क्रोध आया, कौन हो तुम, ऐसे क्यों बोल रही हो?
अरे बोले नाराज मत हो। और हमारे जो ये मित्र है ना, ये नेक आपका चंदन बहुत सुगंधित है, बहुत सुगंध आ रही है, और अगर आपकी कृपा हो तो थोड़ा थोड़ा चंदन हम सबको लगा दो। कौन हो तुम? अरे हम कृष्ण हैं, वृंदावन से आए हैं। कुब्जा को पता चला, अरे ये कृष्ण हैं, भक्त थी, पहचाना, प्रणाम किया। अरे आप क्षमा करें, मैंने आपसे अभद्रता की, कोई बात नहीं, थोड़ा चंदन लगा दो। बिल्कुल, अब कुब्जा अपने अपने हाथ से लगा रहे, और अपने हाथ से लगाए तो थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ। अब गोप आगे होते गए, देवी जी नेक इतकों भी इतकों करते करते महाराज उसका सबरा चंदन राम नाम कर दिया, पूरा चंदन लगा दिया। अब खाली बचा कटोरा। गोप ग्वाल बोले कन्हैया से, क्यों रे कन्हैया, बाको सबरो चंदन पूछ लियो हैं, और बाको लियो ना दियो कुछ। कन्हैया बोले का हम नहीं पूछो भाई, तुम सबने तो लगाओ। बोले ना ना भाई, बाको कछु दे, हाँ ऐसे खाली खाली ना। अच्छा, तब तो कन्हैया आए और आकर के महाराज बा के पास में खड़े हैं। कन्हैया ने उस कुब्जा के दोनों पैर के अंगूठे में अपने पैर के अंगूठों को रख लिया और टेहने से टेहनों को लगाया, और थोड़ी पर हाथ लगाया। बलदाऊ जी पीछे से बोले भैया कन्हैया संभलियो, जो वृंदावन ना है, हाँ मथुरा है, नेक बच के। कन्हैया बोले दाऊ दादा चिंता मत करो, मुँह को पूरो पूरो ध्यान, हाँ चिंता मत करो। और जो महाराज एक झटका मारा, सोई कुब्जा सीधी हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एकदम सुंदर दिखने में और बिल्कुल सीधी, जो टेढ़ा फंदा महाराज वो खत्म हो गया। अब जब टेढ़ापन खत्म हो गया महाराज, कुब्जा ने पीताम्बर ग्रहण किया और बोली महाराज आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। कन्हैया बोले चिंता मत करो, आएंगे, पर अभी जाना है। और अब कन्हैया चले। कुछ दूर जाने के बाद महाराज एक माली का घर आ गया। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। गए तो वहाँ एक माली का घर आया। माली का घर आया महाराज, तो सुंदर सुंदर मालाएं पहने हुए थे। गोप ग्वाल बोले भैया कन्हैया देख, चंदन भी है गो, कपड़ा भी है गए, अब एक चकाचक माला और है। हाँ सोई भैया ब्रजवासी पक्के है जाएंगे। सोई गए, सुदामा जी आए और लेकर के बोले महाराज आप कहो तो मैं माला पहना दूं। बोले पहना दो। फिर उस सुदामा नाम के माली ने सभी को माला पहनाई महाराज, और माला पहनाने के बाद अब महाराज आगे चले गए और जाकर के पहुंचे महाराज जहां पर एक रंगशाला में धनुष रखा हुआ था। धनुष के स्थान पर पहुंचे, गए जाके देखा बड़ा सुंदर धनुष है। कन्हैया बोले दाऊ दादा देखो कितना सुंदर धनुष है। दाऊ दादा बोले हाँ भैया कह तो सही रहो, बहुत सुंदर है। दाऊ दादा नेक छू के देख लूंगा। बोले हाँ हाँ अपनी मामा को है, छू ले। छू के देखा। कन्हैया बोले दाऊ दादा आप कहो तो नेक उठाए लूंगा। दाऊ दादा बोले हाँ हाँ अपने मामा का है, उठाए ले। अब जितने वो धनुष के रक्षक जो खड़े थे बोले कि देखो कल के बच्चे ये धनुष उठाएंगे। अरे जिसे 100 लोग मिलकर नहीं उठा पाते हैं उसे ये मूर्ख बालक उठाएगा, गमार के गमार ही है। दाऊ दादा बोले कन्हैया अब नेक उठाई के दिखा दे। सोई महाराज कन्हैया ने एक हाथ से धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष को तोड़ दिया। अब जब धनुष को तोड़ दिया, धनुष टूट गया। सोई महाराज जो धन रक्षक थे वो दौड़े और जैसे ही मारने के लिए दाऊ दादा बोले भैया एक टुकड़ा यहाँ भी फेंक। दोनों ने एक एक टुकड़ा लिया और महाराज सबको दे दनादन मार। सभी जो रक्षक थे मार के भगा दिया। दौड़ के गए, जाकर के कंस को सूचना दी महाराज किसने धनुष तोड़ दिया। कंस को कन्फर्म हो गया मेरा यहीं पर राम नाम सत्य होने वाला है। हाँ क्योंकि धनुष टूटा और मैं गया। अब कंस की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान मैंने तो काल को ही यहीं बुला लिया, मैं खुद काल के गाल में चला गया। अच्छा खासा दूर था। अब कन्हैया आए लौट करके। नंद बाबा ने पूछा क्यों लाला, काऊ से लड़ाई बड़ाई तो न करी। कन्हैया बोले ना बाबा हम काऊ से न लड़े। अच्छा ठीक है। आराम किया। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होने के बाद महाराज अब रंग सभा में प्रवेश किया।
रंग सभा में जब प्रवेश किया तो एक द्वारपाल कुबलिया पीठ हाथी को लेकर के द्वार पे खड़ा हुआ। कन्हैया बोले भैया जरा इसको अलग कर लो तो हम निकल जाए, पर वो महाराज अलग ही ना करें। कन्हैया ने फिर विनय की नहीं किया, तब फिर महाराज कन्हैया ने क्रोध में आकर कहा अम्बाष्ट माम्बष्ट मार्गम नो देहिए माँ विसत, ए मूर्ख देखो हमें मार्ग दे दो वरना याद रखना। हाँ जैसी चेतावनी थी, नोचेत सकुंजरम नयामि यम साधनम, हाँ मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। जब नहीं माने सोई महाराज कन्हैया ने उस हाथी के ऊपर जाकर एक का मारा और दोनों उसके दांत उखाड़ लिए। एक दांत ले लिया बलदाऊ जी ने और एक दांत ले लिया कन्हैया ने, और उन्हीं दांतों से मार मार के उस हाथी को वहीं पर गोविंदाय नमो नमः कर दिया। कुबलिया पीठ हाथी भी मर गया। देखिए यहाँ पर जो कहा है ना नयामी यम साधनम, अर्थात यम साधन का मतलब होता है ऐसा नहीं यमलोक, अरे भगवान के हाथ से मरने वाला कभी यमलोक जा सकता है? भगवान के दर्शन करके जो प्राण त्याग दे वो यमलोक नहीं जाता, तो यहाँ हाथ से मरने वाला कैसे जाएगा? नयामी यम साधनम का अर्थ है यमादि रूपेण सहितेना यो गति प्राप्नोति तस्यः तद गतिम ददामि, अर्थात जो गति यम आदि साधनाओं के द्वारा एक साधारण एक तपस्वी संतों को प्राप्त होती है वो तुम्हें मैं एक चांटे में ही प्राप्त करा दूंगा। ऐसी सदगति तुम्हें एक चांटे में ही प्राप्त करा दूंगा। इस प्रकार जब कहा अंदर पहुंचे तो अब अंदर सभा में गए महाराज, वहां पर सभी विराजमान रंग महल में सभी विराजमान हैं और वहां पर महाराज कंस के दरबार लगा हुआ है। कंस के दरबार में बड़े बड़े मल्लाह बैठे हुए हैं, मल्ल विशेषज्ञ बैठे हैं, और तो और महाराज नंद बाबा भी वहां बैठे हैं, गोप ग्वाल भी बैठे हैं, स्त्रियां भी बैठे हैं, संत समाज भी बैठा हुआ है। और कहते हैं कि आज भगवान जब वहां प्रवेश कर रहे हैं और पूरे शरीर में महाराज उनके में रक्त लगा हुआ है। क्यों? हाथी को मारा है, हाथी के दांतों से जब हाथी को मारा तो उस दांत में रक्त लगा और उस दांत को लेकर के अपने कंधे पर धारण किया तो कंधे से रक्त होकर के महाराज नीचे बह रहा है। तो आज सभी बैठने वाले अलग अलग स्वरूपों में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जाकी रही भावे ना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावे ना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, प्रभु मूरत तो जैसी जिसकी भावना है वो उसी प्रकार दर्शन कर रहा है कि मल्लानाम असुण नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनोक्षताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां विष्णुनीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। अर्थात मल्ला नाम जो वहां पर मल्ल पहलवान जो बैठे हुए हैं ना, उनको आज भगवान पहलवानों की तरह दिखाई दे रहे हैं, मल्ल की तरह। तो आज मल्ल की तरह विराजमान है और मल्ल की तरह कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं। मल्ला नाम अशुणे निराम नरवरः और स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान।
स्त्रियों, जो महिलाएं, जो माताएं वहां पर बैठी हुई हैं, उनको साक्षात मूर्तिमान भगवान का दर्शन हो रहा है। उनको साक्षात मूर्तिमान भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और बोले गोपानाम स्वजनों क्षताम क्षितिभुजाम, जो गोप ग्वाल हैं, जितने भी वहां पर गोप बैठे हुए हैं, उन सबको वो अपने मित्र के रूप में देख रहे हैं। ये तो हमारा सखा है, ये हमारा कन्हैया है। और शांता स्वपित्रो शिशु, हाँ वहीं पर कंस की सभा में पित्रो, 3 वचन है। हाँ, यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया, पित्रोह अर्थात 2। तो देखिए, एक तो नंद बाबा हो गए, अब दूसरे पिता कौन है? वसुदेव। हाँ, तो वसुदेव भी आज बैठे हुए हैं, परंतु नजरबंद होकर के महाराज बैठे हैं। आज उस रंगशाला में नंद बाबा तो बैठे हैं, परंतु वसुदेव और देवकी को भी पुनः बंधन में लेकर के नजरबंद करके आज बैठा दिया गया। मृत्युर भोजपतिम विराट विदुषाम, जो भोजपति अर्थात जो कंस है, आज कंस को महाराज साक्षात मृत्यु की तरह दर्शन हो रहा है कि जैसे आई मृत्यु, अब मृत्यु आ चुकी है। और तत्वम परम योगी नाम, जो योगी जन बैठे हैं, जो साधु संत बैठे हैं, जो महाजन बैठे हुए हैं, योगी साधु संत, उनको आज भगवान साक्षात परम योगी की तरह दर्शन दे रहे हैं। और जो साधारण पुरुष हैं, जो भगवान को साधारण ही समझते हैं, उनको साधारण तरीके से ही देख रहे हैं। नरवरः रंगम गतः साग्रजा, आज जैसे ही रंगशाला में प्रवेश किया है महाराज, सभी ने देखा, देख करके सभी ने आश्चर्यचकित हो गए। और सबसे पहले महाराज चाणूर और मुष्टिका आ गए, आकर के बोले आओ हमसे युद्ध करो। जैसे युद्ध के लिए कहा तो हाथ जोड़कर कन्हैया बोले, अरे मामा हम युद्ध कहाँ करेंगे भाई, अरे आप इतने विशाल, आप इतने बड़े हैं, इतनी ताकत है, हम तो छोटे से बच्चे हैं महाराज, हम तो बालक हैं। और बालक कभी आपसे युद्ध, बड़े, अरे युद्ध करना है तो कोई मैच भी तो हो, बराबर तो हो, हमारी उम्र के बालक लाइए हम युद्ध कर लेंगे। अब पता चला कि आप इतने बड़ी बड़ी उम्र के और हम छोटे से बालक, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो चाणूर और मुष्टिक कहते हैं, न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनंबरः लीलयैवो हतो येन कृष्णः परमयद्भुता। अरे तुम कोई बालक वालक नहीं हो, न बालो न किशोरस्तुम, ना ही तुम किशोर हो, बलश्च बलिनांबरा, अरे तुम तो बलवानों के भी बलवान हो महाराज। और ये नाटक कहीं और दिखाना, हाँ मैं सब समझता हूँ, तुम कोई छोटे नहीं हो, कोई बालक नहीं हो, अरे तुम साक्षात परमात्मा हो। देखिए जितने भी राक्षस जिनकी मरने की गति होती जा रही है महाराज, सबको पता है कि ये परमात्मा है, फिर भी अपना कल्याण जरूर कराते जा रहे हैं। बोलो राधे राधे राधे। थोड़ा धीरे बोलो ना, और धीरे, ऐसे नहीं, देखो हम धीमे बोलते हैं, राधे राधे, हाँ ऐसे धीरे बोला करो, ज्यादा जोर से बोलते हो डर लग जाता है। हाँ ठीक है ना। तो अब कन्हैया ने कहा हम तो छोटे हैं, बोले महाराज आप कोई छोटे नहीं हैं और आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। अब चाणूर और मुष्टिक जब बहुत ही पीछे पड़ गए महाराज, तो दाऊ दादा बोले कन्हैया एक काम कर भैया, चलो एक एक हाथ दिखाई दो, हाँ जो होगी सो देखी जाएगी। अच्छा ठीक है मामा, वैसे हमारी मैया ने, यशोदा ने मना कर रखी है, काऊ से भी युद्ध न करियो। हाँ हमारे बाबा, हमारी मैया ने हमको बहुत समझा के लाए हैं, लेकिन अब आपकी ज्यादा ही श्रद्धा है तो कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा हम तोड़ेंगे नहीं। आ जाओ, दो हाथ हो जाओ। अब तो महाराज कन्हैया चाणूर से जाकर के लड़ने लगे। मुष्टिक खड़ा हुआ था तो बलदाऊ जी से बोले क्यों, तुम क्यों खड़े हो, तुम भी आ जाओ। बलदाऊ जी बोले हम भी यही देख रहे थे, हमारे हिसाब से भी कोई मिल जाए, हाँ दो हाथ हम ही कर लें। तब तो महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ। जानुभ्याम सह जानुभ्याम पाणिभ्याम सह पाणिना, जंघाओं से जंघा मिलाते हैं महाराज, हाथ से हाथ मिलाते हैं और युद्ध प्रारंभ हो गया। कन्हैया ने चाणूर को महाराज घुमा करके 4 बार और वहीं पटक के चकनाचूर कर दिया।
मुष्टिक को भी दाऊ जी ने कूट कूट करके वहीं मुष्टिक मार डाला। आगे गए, कूट नाम का दैत्य मिला, कन्हैया ने कूट को भी कूट दिया। हाँ, अब सल और तोसल दो दैत्य आए, कन्हैया ने उनका भी उद्धार कर दिया और सभी को मारते हुए कन्हैया ने एक छलांग लगाई और जाकर के कंस के सिंहासन पर खड़े हो गए। अब कंस के सिंहासन पर जैसे ही खड़े हुए कंस चिल्लाने लगा, अरे कोई आओ, कोई इसको पकड़ो, कोई आ जाओ, चाणूर कहाँ है, मुष्टिक कहाँ है, सल तोसल कहाँ है, मैं इसको मार दूंगा, इसके बाप को मार दूंगा, इसकी माँ को मार दूंगा, तमाम। कन्हैया बोले इसका तो कनेक्शन कट गया। हाँ, ये तो गया। अब जैसे ही महाराज कन्हैया ने पकड़ा और पकड़ करके कंस को उठा करके वहीं पटका और ऊपर से कन्हैया भी आकर के धमाक से आकर के कंस के ऊपर गिर गए और कंस के वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की।